टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक बार फिर से रूस यूक्रेन फ्रंट से आ रही लेटेस्ट तस्वीरें दिखाना चाहते हैं क्योंकि यहां अमेरिका वर्सेस रूस बहुत बड़ी खबर है और न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर अब तक क्या खबरें आई हैं। हालांकि इस बीच रूस के कई इलाकों में हमले के एयर रेड अलर्ट की तस्वीर, जहां रूस के सोची में ही ड्रोन हमलों के बाद अलर्ट और सोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह ड्रोन से हमला। देखिए तस्वीर, एयरपोर्ट में मौजूद फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। और रूस के एल्डर इलाके में भी धमाके से कैसे हड़कंप मचा, उसकी तस्वीर। ऑयल स्टोरेज डिपो पर ड्रोन से सटीक हमला हुआ। इसी हमले से 2000 क्यूबिक मीटर ऑयल टैंक में आग कैसे लगी, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि अभी तक शुरू में हमने आपको दिखाया कैसे उन तमाम रूट्स को टारगेट किया गया जहां से सैन्य डिप्लॉयमेंट्स हो रहे थे। इस बीच बड़ी खबर ये, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा गया कि किस तरीके से ऑयल स्टोरेज डिपो को भी टारगेट किया जा रहा था। फिलहाल ये लेटेस्ट खबर है रूस के एल्डर इलाके में हुए धमाके से मचे उस हड़कंप की, जिससे साफ है कि किस तरीके से देर रात इस हमले को अंजाम दिया गया। अब यूक्रेन के ही ड्रोन हमले के आगे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हुआ, एक और बड़ी खबर है। वेरोनेज के रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले से दहशत और वेरोनेज के एनर्जी सर्विस को भी भारी नुकसान की खबर है। रूस में 24 घंटे में करीब 100 ड्रोन से हमला हुआ है और वेरोनेज में सबसे ज्यादा 18 धमाके हुए। तो लगातार इस फ्रंट पर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी एक साथ 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां रूस के अंदर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं। और ये सोची और एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीर आपने देखी। सोची में ही ऑयल डिपो पर कैसे टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर। वहीं रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए बड़ी खबर वेरोनेज से सामने आई है और ब्रियांस्क, जहां मुख्य ब्रिज पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। हालांकि खबर उस लिहाज से समझिए जहां रूस पर यूक्रेन टारगेट अटैक कर रहा है, कहां पर और कैसे हमलों को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि सोची की तस्वीर आपने देखी जहां आपको बता दें ऑयल डिपो को टारगेट किया गया और इस बीच कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया। सोची में ही, सोची के अलावा ब्रियांस्क की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वेरोनेज की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट था कि कैसे ऑयल डिपो, एयरपोर्ट और बॉर्डर ब्रिज को टारगेट किया गया। 100 से ज्यादा ड्रोन से रूस के कई इलाकों में इन हमलों को अंजाम दिया गया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमले रोकने में भी नाकाम रहे। वहीं एक और बहुत बड़ी खबर है और ये रूस में गैस पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट की वो तस्वीर, जहां रूस के ही वेल्गोरोद में भारी धमाकों से हड़कंप। आपको बता दें सेंट्रल एशिया सेंट्रल गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट को लेकर यह खबर है। गैस पाइपलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आशंका। रूस के कई सैन्य ठिकानों की गैस सप्लाई भी रुक चुकी है। हालांकि रूस में गैस पाइपलाइन में विस्फोट की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और डिटेल इस आधार पर आपके सामने, जहां रूस के ही वेल्गोराद में ही इलाके में धमाकों से हड़कंप मच चुका है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सेंट्रल एशिया और सेंट्रल गैस पाइपलाइन में विस्फोट को लेकर यह तस्वीर सामने आई है, जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा। इन्हीं धमाकों से गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान, यहां तक कि गैस सप्लाई भी रुकी और गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की आशंका जताई गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात, रूस में मिग एयरक्राफ्ट और मैग्नम गोला बारूद कंपनी की गैस सप्लाई रुकी है और सेंट्रल एशिया और सेंट्रल पाइपलाइन पर रूसी कंपनी गैसप्रोम का कंट्रोल है और तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के रास्ते रूस तक गैस सप्लाई होती है। वोरा सर, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि किस तरीके से अब इन हमलों को अंजाम देते हुए इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वोरा सर, आप जो कह रही है ना मैम, और जनरल साहब ने भी अभी बताया है, ये बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट, जब आपकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली अचीव नहीं होते हैं, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। 2 इसके फायदे होते हैं, एक तो दुश्मन की जंग लड़ने की क्षमता पे असर पड़ता है और दूसरा सिविलियन मोराल टूट जाता है मैम। अगर मनोबल तोड़ दो आप किसी का, फिर आपको जंग मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आत्मसमर्पण कर देगा। और जो मैं इस समय देख रहा हूं मैम कि ये पूरी कोशिश की जा रही है जितना हो सके सिविलियन मोराल को खत्म कर दो, मिलिट्री मोराल को खत्म कर दो और फिर 70% 80% जंग आप जीत गए। तो ये आप थोड़ा और देखेंगे कि पाइपलाइंस पे हमला होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस पे हमला होगा, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज पे हमला, ये बहुत होगा ताकि लोगों को, ये जो सिविलियंस हैं, अपनी मिलिट्री के ऊपर उनका भरोसा उठ जाए। मैं
कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन आपका जो पड़ोसी है सिंदूर में, वहां के लोग ही कहने लगे कि तुम तो कहते थे हम तो भगवान से लड़ लेंगे और 50 प्लैनेट से लड़ेंगे, क्या हो रहा है, भारत ने तुम्हें ठोका है, तुम कर नहीं पा रहे हो। तो ये जब हो जाता है मैम, ये मेरा ख्याल सबसे बड़ा लक्ष्य अचीव कर लेते हैं, इफ यू कैन शैटर सिविलियन मोरल। अंडरस्टूड सर। दो इंपॉर्टेंट लोकेशन, ज़िप्रोजिया और ज़िप्रोजिया का न्यूक्लियर प्लांट भी, जहां पर हमले को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, और न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक भीषण धमाके की ये तस्वीर, न्यूक्लियर फैसिलिटी से धुआं निकलता दिखा। IAEA की टीम ने प्लांट के नजदीक हमले की पुष्टि भी की है, और परमाणु प्लांट के पास हमले में एक महिला की मौत को लेकर भी खबर है। तो न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक, बड़ी खबर है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है, और ज़िप्रोजिया प्लांट के परिसर में धमाका होने की यह खबर है। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट से धुआं उठता नजर आया, रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया। IAEA की टीम ने न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाके की पुष्टि भी की है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास से लोगों को दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्लांट से लीकेज या नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस बीच ये भी जानिए कि कैसे मार्च 2022 से रूस की सेना के कब्जे में है न्यूक्लियर प्लांट। एक और बड़ी खबर है, और ज़िप्रोजिया में IAEA की टीम की नो एंट्री को लेकर यह खबर है, जहां न्यूक्लियर प्लांट के पश्चिमी हिस्से में एंट्री से रोका गया है, और रूस के सैनिकों ने टर्बाइन हॉल की ओर जाने से रोक दिया। तो ज़िप्रोजिया में IAEA की टीम को फिलहाल रोका, न्यूक्लियर प्लांट के पश्चिमी हिस्से में एंट्री से रोका गया है, और ज़िप्रोजिया में ही किस तरीके से लगातार न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल नजदीक हमलों को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर और तस्वीर ज़िप्रोजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हुए उस हमले की, जिसमें IAEA ने भी कंफर्म किया कि इसके बिल्कुल नजदीक हमले को अंजाम दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में न्यूक्लियर प्लांट्स भी कैसे टारगेट पर रहे हैं, इसको लेकर हमने चर्चा की। लेकिन चीन से ईरान, नई जंग का काउंटडाउन, एक और बहुत बड़ी खबर। हालांकि ईरान और अमेरिका में बड़ी टेंशन के बारे में फिलहाल ये पहली खबर, जहां तेहरान में 4 अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई है। जासूसी के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने वालों में 2 अमेरिकी महिलाएं शामिल हैं। तेहरान में 4 अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी की यह तस्वीर। गिरफ्तार 4 लोगों को किया गया, जिसमें 2 अमेरिकी महिलाएं बताई जा रही हैं। इस बीच ईरान को लेकर अमेरिका की चेतावनी, एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी नागरिकों को ईरान ना जाने की वार्निंग, और ईरान में हो सकती है अमेरिकन्स की गिरफ्तारी। हालांकि जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर यह खबर।